गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 4 जनवरी 2022 के करंट अफेयर के बारे में डिस्कस करेंगे और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आई होप आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा और क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। और आप सभी के लिए टेलीग्राम चैनल पर क्विज अपलोड कर दिया गया है, वहां जाकर आप इसे अटेंड कर सकते हैं। इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच टीम हैज वॉन द अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप 2021 टाइटल फॉर द 8th टाइम। 8वीं बार अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप 2021 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये जीता है इंडिया ने जीता है और श्रीलंका को 9 विकेट से हराकर ये खिताब इंडिया ने जीता है और इसका फाइनल दुबई यूएई के अंदर हुआ था। तो भारत अब तक 8 बार अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप जीत चुका है। टीम के पास कभी भी फाइनल न हारने का रिकॉर्ड भी है। अच्छा ये बताइए 2022 में आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ होने वाला है? तो ये होने वाला है वेस्ट इंडीज के अंदर। और 2024 में T20 मेंस वर्ल्ड कप कहाँ होंगे? तो ये होंगे वेस्ट इंडीज और यूएसए के अंदर। 2025 में जो चैंपियंस ट्रॉफी होगी वो पाकिस्तान के अंदर होगी। तो चलिए क्रिकेट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो विजय हजारे क्रिकेट ट्रॉफी 2021 जीती है हिमाचल प्रदेश ने, तमिलनाडु को हराकर ये ट्रॉफी जीती है। और नेशनल ब्लाइंड T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का जो टाइटल मिला है वो आंध्र प्रदेश को मिला है। सारा टेलर हैज बिकम द फर्स्ट वुमन कोच ऑफ मेंस फ्रेंचाइजी क्रिकेट फ्रॉम विच कंट्री? इट इज इंग्लैंड। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रिकेट बैट हैज बीन अनवेल्ड बाय विच क्रिकेट एसोसिएशन? तो ये है हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन। और आईसीसी मेंस क्रिकेट कमेटी के जो नए चेयरमैन बने हैं वो सौरव गांगुली बने हैं। सेकंड क्वेश्चन है, विच इंडियन कंपनी हैज एक्वायर्ड ब्रिटेन बैटरी मेकर फेराडियन? किस भारतीय कंपनी ने ब्रिटेन की बैटरी बनाने वाली कंपनी फेराडियन का अधिग्रहण किया है? तो ये किया है रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड ने। मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने ब्रिटेन की बैटरी निर्माता कंपनी फेराडियन लिमिटेड को 10 करोड़ पाउंड में इन्होंने खरीद लिया है। और रिलायंस की हम बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड एस्टैब्लिशमेंट है 8 मई 1973 को। इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है। जो इसके फाउंडर थे वो धीरूभाई अंबानी थे। चेयरमैन एंड एमडी अभी है मुकेश अंबानी। थर्ड क्वेश्चन है, who has been appointed as the new managing director and chief executive officer of Equitas Small Finance Bank Limited? Equitas Small Finance Bank Limited के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? तो ये बने हैं वासुदेवन पठानी नरसिम्हन बने हैं। और कितने सालों के लिए बने हैं? तो ये 3 सालों के लिए इन्हें अपॉइंट किया गया है। और आपको याद होगा एनआरआई ग्राहकों को ऑनलाइन खाता खोलने की सुविधा देने वाला जो पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक बना था वो भी इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक है। और अभी इसने रानी रामपाल और स्मृति मंथाना को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और इस बैंक के बारे में हम बात करें तो इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 2016 के अंदर। इसका हेडक्वार्टर चेन्नई के अंदर है और इसकी टैगलाइन है इट्स फन बैंकिंग। फोर्थ क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज मेड द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट फ्लाइंग इलेक्ट्रिक प्लेन? विश्व का सबसे तेज उड़ने वाला इलेक्ट्रिक प्लेन किस कंपनी ने बनाया है? तो ये बनाया है रोल्स रॉयस ने बनाया है। इसका करेक्ट आंसर ये होगा। और यह जो प्लेन है वो 623 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से उड़ान भरने में सक्षम है। और इसके साथ ही रोल्स रॉयस के इस पूरी तरह से इलेक्ट्रिक प्लेन ने वर्तमान में 212 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। और इस प्लेन का जो नाम है वो स्पिरिट ऑफ इनोवेशन दिया गया है। और यह प्लेन कार्बन मुक्त होने के सपने को पूरा करने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है जो जेट जीरो की अवधारणा को वास्तविकता बनाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज हैंडेड ओवर द फर्स्ट ऑफ इंडियाज 23 इलेक्ट्रिक बोट्स टू कोची मेट्रो रेल लिमिटेड? किस कंपनी ने कोची मेट्रो रेल लिमिटेड को भारत की पहली बैटरी संचालित 23 इलेक्ट्रिक नौकाओं में से पहली नौका सौंप दी है? तो ये सौंप दी है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा सौंपी गई है। और इन बोट्स में सेफ माने जाने वाली बैटरी लिथियम टाइटेनियम ऑक्साइड बैटरी का यूज हुआ है। और ये दुनिया की पहली बैटरी ऑपरेटेड वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। और इसका जो नाम रखा गया है वो मंजूरिस रखा गया है। और इसके बारे में बात करें, इंडिया
फर्स्ट के बारे में बात करें हम, तो इंडियाज फर्स्ट मूविंग सिनेमा हॉल हैज बीन एस्टेब्लिश्ड वेयर, तो ये लेह लद्दाख के अंदर हुआ है। और विच हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट ई व्हीकल फ्रेंडली हाईवे, तो ये बना है दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे। इंडियाज फर्स्ट स्मोक टावर बना है न्यू दिल्ली के अंदर। इंडियाज फर्स्ट वाटर प्लस सिटी बनी है इंदौर मध्य प्रदेश के अंदर। और फर्स्ट रेबीज फ्री स्टेट बना है गोवा। सिक्स क्वेश्चन है, वेयर हैज द इंडियन आर्मी एस्टेब्लिश्ड ए क्वांटम लेबोरेटरी, भारतीय सेना ने कहा क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना की है, तो ये की है महू मध्य प्रदेश के अंदर। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सचिवालय की सहायता के लिए ये स्थापना की गई है और इसका उद्देश्य है नवाचार यानी कुछ नया करना और ट्रेनिंग को और मजबूत करना, इसका उद्देश्य है, इसीलिए इसकी स्थापना की गई है यहाँ पे। अच्छा ये बताइए हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, तो ये है अजीत डोभाल। और अभी इसके डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन बने हैं, तो ये बने हैं विक्रम मिश्री बने हैं। और क्वांटम से आपको याद होगा कि भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर सिम्युलेटेड टूल किट अभी लॉन्च किया गया था। अब उसका नाम क्या था, तो इसका लॉन्च किया गया था इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मिनिस्ट्री ने, तो उसका नाम था क्यूसिम नाम था उसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के बारे में हम बात करें तो एनएससी एक कार्यकारी सरकारी एजेंसी है जो राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक हित से संबंधित मामलों पर प्रधानमंत्री कार्यालय को सलाह देती है और इसकी स्थापना पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 1998 में की थी और पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ब्रजेश मिश्रा थे। इंडियन आर्मी की बात करें तो एस्टेब्लिशमेंट हुआ 1 अप्रैल 1895 को और हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है चंडी प्रसाद मोहंती और इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है 15 जनवरी को। 7 क्वेश्चन है, हु हैज बीन ऑनर्ड विद द वर्ल्ड सीईओ विनर ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड। वर्ल्ड सीईओ विनर ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये सम्मानित किया गया है किशोर येदम को सम्मानित किया गया है और ये एफएसएस के एमडी सीईओ है। एफएसएस यानी कि फेडरल सॉफ्ट सिस्टम और ये हैदराबाद में स्थित एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड सर्विस कंपनी है। और इसके बारे में और बात करें, टॉप 5 अवार्ड्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। हम अवॉर्डेड विद डार्ड अवार्ड 2021 फॉर आउटस्टैंडिंग एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए शिप्रा दुरेजा को दिया गया है। ये ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 दिया गया है विरल सुधीर भाई देसाई को। जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 दिया गया है दानिश सिद्दीकी को। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड 2021 दिया गया है डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को और आर्यभट्ट अवार्ड 2021 दिया गया है जी सतीश रेड्डी को। 8 क्वेश्चन है, विथ विच कंट्री हैज इंडिया रिसेंटली एक्सचेंज द लिस्ट ऑफ न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है, तो ये किया है पाकिस्तान के साथ में किया है। और पाकिस्तान में ये जो परंपरा है वो 3 दशकों से चलती आ रही है और इसके तहत 1992 से हर साल 1 जनवरी को दोनों देश अपने यहाँ के परमाणु प्रतिष्ठानों व केंद्रों के बारे में एक दूसरे को सूचित करते हैं। और ये जो सिग्नेचर हुआ था इस समझौते पे वो 31 दिसंबर 1988 को हुआ था और ये जो समझौता है वो लागू हुआ था 27 जनवरी 1991 से। और इस समझौते के अंतर्गत क्या है कि भारत व पाकिस्तान एक दूसरे को हर साल 1 जनवरी को परमाणु प्रतिष्ठानों और केंद्रों के बारे में सूचित करेंगे जिन्हें समझौते के तहत शामिल किया गया। 9th क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज बैंड प्लास्टिक पैकेजिंग ऑन मोस्ट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल फ्रॉम न्यू ईयर डे। किस देश ने नए साल के दिन से अधिकांश फलों और सब्जियों पर प्लास्टिक की पैकेजिंग पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो ये लगा दिया है फ्रांस के अंदर। विश्व स्तर पर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कदम उठाया है। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। 10th क्वेश्चन है, द आर्टिफिशियल सन नेम्ड के स्टार विल बी डेवलप्ड बाय विच कंट्री। के स्टार नामक कृत्रिम सूर्य को किस देश द्वारा विकसित किया गया है, तो ये विकसित किया जा रहा है साउथ कोरिया के द्वारा विकसित किया जा रहा है। कोरिया के पहले आर्टिफिशियल सूरज के स्टार को बनाने के लिए टेक्नोलॉजी डेवलप करने पर काम कर रही है
और 2026 में 300 सेकंड तक के लिए 100 मिलियन डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करेगी। यानी वह अब 2026 तक ऐसी टेक्निक बनाने में लगे हैं जो कि 300 डिग्री तक टेम्परेचर मेंटेन कर सके। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन पर ये काम कर रहे हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन सिद्धांत क्या है? इसके अकॉर्डिंग आर्टिफिशियल सूरज रोशनी और गर्मी पैदा करता है। जो कोरियन गवर्नमेंट है वो के स्टार के साथ पृथ्वी पर इस सिद्धांत को कृत्रिम रूप से लागू करके बिजली जैसी बिजली का प्रोडक्शन करने का टारगेट बना रही है। कल के क्वेश्चन रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण सम्मेलन के लिए भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये नियुक्त हुए हैं अनुपम रे। सेकंड क्वेश्चन है, मिसेज इंडिया गैलेक्सी 2021 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है निकिता सोकल ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में पीएम नरेंद्र मोदी के नाम पर नरेंद्र मोदी मार्ग सड़क का उद्घाटन हुआ है? तो ये हुआ है सिक्किम के अंदर। अगला क्वेश्चन है, अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इनोवेशन अचीवमेंट में किस आईआईटी संस्थान ने पहला स्थान हासिल किया है? तो ये किया है आईआईटी मद्रास ने। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन किस देश में शुरू हुई है? तो ये चाइना के संघाई के अंदर शुरू हुई है। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक शौचालय की स्थिति सुधारने के लिए राइट टू पी अभियान कहाँ शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है नागपुर महाराष्ट्र के अंदर। अगला क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड के लिए अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं? तो ये बने हैं वीके त्रिपाठी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2022 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो इन्होंने मनाया है 64वां स्थापना दिवस अपना। 100 दिवसीय पढ़ाई अभियान पढ़े भारत का शुभारंभ किसने किया है? तो ये किया है धर्मेंद्र प्रधान ने। अगला क्वेश्चन है, बारबाडोस में भारत के नए उच्चायुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये हुए हैं एस बालाचंद्रन। व्हेन इज नेशनल मैथमेटिक्स डे 2021 सेलिब्रेटेड? राष्ट्रीय गणित दिवस 2021 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 24 दिसंबर को मनाया गया है। और महान गणितज्ञ श्री निवास रामानुजन के सम्मान में ये मनाया जाता है हर साल। और ये है आज का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन, व्हेन इज नेशनल फार्मर्स डे 2021 सेलिब्रेटेड? राष्ट्रीय किसान दिवस 2021 कब मनाया गया है? तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन के अंदर देना है। और आप सभी ने क्वेश्चन का सही आंसर दिया है। तो गाइस, अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और इन सभी क्वेश्चन की क्विज बनाकर टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी और साथ में आपको इसका पीडीएफ भी वहां से मिल जाएगा। तो अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।